हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईटीएफ ज्ञान गुरु। ईटीएफ ज्ञान गुरु चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज 13 मई 2026 की सुबह-सुबह मार्केट की चर्चा करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी हमें कैसे दिखाई दे रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी में देखें तो एक फ्लैटिश ही पॉजिटिव ओपनिंग अ, दिख रहा है। तो इस तरह अगर हमारी मार्केट भी ओपन होती है तो थोड़ी-सी फ्लैटिश ग्रीन के साथ ओपन हो सकती है। वहीं पे देख लेते हैं कल हमारी मार्केट ने कैसा बिहेव किया था। कल ही के दिन देखें तो 450 पॉइंट के करीब मार्केट डाउन रही थी हमारी निफ्टी। तो जो कि अगर उसका हाई देखें, कल इंट्राडे में जो हाई बना था 23,757 का हाई बना, वहीं पे लो बना 23,348 का। जो क्लोजिंग प्राइस है वो रहा था 23,380 के करीब रहा था, ठीक है? और उसका पी देखें बहुत कम हो गया है, 20.30 पे आया हुआ है। वहीं पे और भी देख लेते हैं, निफ्टी नेक्स्ट में देखें तो उसमें 2.5% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी फिन सर्विस में देखें उसमें भी 2%। इसी तरह निफ्टी बैंक में भी 1.5% से ऊपर की गिरावट देखने को मिली। तो कल के दिन जितने भी सेक्टर और इंडेक्सेस हैं, वो सारे हमें रेड में देखने को मिले। कोई भी ऑटो सेक्टर हो वो भी देखिए 2.5% के करीब गिरा हुआ है। तो स्मॉल कैप तो जो निफ्टी स्मॉल कैप 100 है वो 3% से ऊपर गिरा हुआ है। और निफ्टी आईटी तो पौने 4% जाके गिरा हुआ है, ठीक है? और अब देख लेते हैं न्यूज़ में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप फिर बोले हैं, ईरान युद्ध खत्म करने के लिए चीन की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, जब हमारी मार्केट शुरू होती है कुछ ना कुछ इसने बोलना होता है। तो इसने फिर ये अराउंड 1 घंटे पहले ही बोला है कि युद्ध खत्म तो चीन की जरूरत नहीं है। भाई ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम देख लेते हैं ना प्राइस एक्शन सबसे पहले वीकली चार्ट पे देखते हैं कि हमारा अगला सपोर्ट कहाँ बन रहा है, जो वीकली वाले पे है। जो वीकली वाले पे हमारा अगला सपोर्ट बन रहा है 22,800 पे जाके बन रहा है। यहाँ से समझ लीजिए आप 500-600 पॉइंट की हमें नीचे की तरफ देखें तो हमें 22,800 का एक स्पॉट दिख रहा है। वहीं ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ हमारा पहला स्पॉट ये बनता है 23,573, मतलब कि पौने 600 हो गया। 23,575 का एक रेजिस्टेंस मान के चलिए। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो अगर इस रेजिस्टेंस को पार कर करा तो और एक रिटेस्टिंग दी। अगर मान लीजिए इस हफ्ते हमारी मार्केट यहाँ कहीं पे ग्रीन रहती है और फिर उसके बाद यहाँ पे एक रिटेस्टिंग मिलती है तो हम फिर ऊपर के लेवल सोच सकते हैं, ठीक है? अब देख लेते हैं इसमें डेली के चार्ट में देखें तो एक अपने स्पॉट पे आके रुका हुआ है। कल हमने 500 वाला लेवल भी डिस्कस किया था। यहाँ काफ़ी देर तक मार्केट स्टे करी थी। फिर उसके बाद नीचे आके अपना 23,350 के करीब जाके क्लोजिंग दिया है, जो कि एक इसका स्पॉट बनता दिख रहा है, ठीक है? अब इसमें डेली में क्या होगा, ये अभी गैप पड़ा है। अगर हम गैप की बात करें तो यहाँ पे एक गैप दिख रहा है जो हमें लेके जा सकता है 23,200 तक का। अगर ये गैप भी फिल होता है तो हमें एक ये होगा कि ये हमारा गैप जो बचा हुआ था ये फिल हो गया है, ठीक है? अब गैप फिल होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहीं से ऊपर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। ये मार्केट का बिहेवियर है कि कई बार देखा गया है कि अपनी गैप को फिल करने आता है। तो वो ऐसा नहीं कि गैप फिल के ऊपर करके ऊपर ही चला जाता है। वो गैप फिलिंग के बाद पता नहीं कितनी देर नीचे रह सकता है, ठीक है? अब ये हमारा हो गया डेली का। अब देख लेते हैं 15 मिनट का, जो कि इंट्राडे का रहेगा। अब हम इसमें देखें तो वो अपने सपोर्ट के पास आके खड़ा हुआ है। यहाँ पे देखने की चीज़ है कि 23,430 पे इसने क्लोजिंग दी हमारी निफ्टी ने। अब नीचे कहाँ सपोर्ट बैठता है? नीचे अगर देखें तो हमें बिल्कुल ही एक जो हमारा गैप डाउन वाला सिस्टम सॉरी गैप अप वाला जो हमारा ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करने आ सकता है, ठीक है? 15 मिनट में हम अगर देखें यहाँ से लेवल ब्रेक करता है 23,350 से नीचे अगर क्लोजिंग देखता है तो फिर हम नीचे की लेवल सोच सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब देख लेते हैं इंडिया विक्स। अगर इंडिया विक्स आज देखें तो 4% के करीब बढ़ा था कल ही के दिन। तो कल जो 4% बढ़ा है हम इंडिया विक्स, अगर ये आज थोड़ा डाउन होता है तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। उसी के साथ देखें पीसीआर देखें तो 0.7113 पे निफ्टी का पीसीआर आया हुआ है, जो कि कल 0.45 के नीचे चला गया था। और वहीं के इसी के साथ देख लेते हैं हम कल पार्टिसिपेंट वाइज देखें तो किसका इंटरेस्ट किस में रहा था। तो क्लाइंट का देखें यानी पब्लिक का देखें तो उन्होंने अराउंड 1% के करीब अपनी पोजीशन बढ़ाई थी। वहीं पे डीआईएस भी देखें तो 0.66% की अपनी पोजीशन कम करी है। एफआईएस ने भी 0.52 की पोजीशन कम की है। वहीं प्रो को देखें तो उसने 2.5% के करीब अपनी पोजीशन कम की है। जो मेन बड़े प्लेयर हैं वो उन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी कम की है और बाकी पब्लिक ने अपनी पोजीशन बढ़ाई है। कल ये भी हो सकता है कि कल जिस हिसाब से एक्सपायरी थी तो इन लोगों ने अपना एक तरह से पोजीशन कवर की हो। तो ठीक है भाई, अपना जैसे भी है अब मार्केट को
ये लेके चलना है। अगर ये लगातार 2 दिन 3 दिन भी नेगेटिव रहते हैं तो फिर हम हमें और सोच सकते हैं कि अभी मार्केट और नेगेटिव जा सकती है। वहीं पे देखें तो कैश मार्केट में डीआईएस ने तो कल बहुत अच्छा खरीदा है, और वहीं एफआईएस ने 1960 करोड़ के करीब अपना माल बेचा है। इसी तरह फ्यूचर में भी माल बेचा है, इंडेक्स ऑप्शन में भी, और स्टॉक फ्यूचर में भी उन्होंने माल बेचा है, जबकि डीआईएस ने ये 8,000 करोड़ के करीब खरीदारी करी है। अब देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट में देखें तो अभी हमें थोड़ा सा क्लू अच्छे नहीं दिख रहे, फ्लैटिश टाइप से दिख रहे हैं। डाउ जोन्स देखें तो फ्लैटिश टाइप से उसका फ्यूचर दिख रहा है। S&P 500 भी फ्लैटिश टाइप से है। नेस्डेक थोड़ा सा कल गिरावट दिखाई थी, इसका भी अगर देखें तो काफी गिरावट आ गई थी, इससे 2% के करीब गिरावट आ गई थी, मगर वहां से रिकवरी करके 0.71% की गिरावट दिखाई है। वहीं पे दूसरी मार्केट भी देखें, यूरोपियन में, इसमें भी डीएक्स में 1.5% से ऊपर की गिरावट दिख रही है। वहीं गिफ्ट निफ्टी देखें तो गिफ्ट निफ्टी वही थोड़ा सा पॉजिटिव फ्लैटिश पॉजिटिव ओपन होने का दिख रहा है। निकाई में देखें, निकाई में 0.08% की तेजी के साथ दिख रहा है। तो ये कोई तेजी नहीं है, एक तरह से फ्लैटिश टाइप से हम कहेंगे। यहीं ताइवान का देखें तो 1% से ऊपर गिरावट दिख रहा है। कॉप्सी में देखें तो आधे परसेंट से ऊपर गिरावट दिख रही है। वहीं पे देखें हम ब्रांड ऑयल भी कल 108 से ऊपर चला गया था, आज 107 पे है। तो अभी कोई हम इसे पॉजिटिव लेके नहीं चलेंगे कि हमारा ब्रांड ऑयल पॉजिटिव हो गया है, नहीं, अभी ये नेगेटिव है। जब तक 90 से ऊपर है अभी हम ब्रांड ऑयल एक तरह से नेगेटिव ही मानेंगे। और क्रूड ऑयल भी वही देख लीजिए, अब ये भी 95 से कहाँ 102 से ऊपर चला गया था कल ही के दिन। वहीं पे डॉलर इंडेक्स देखें, डॉलर इंडेक्स में अभी कुछ खास फर्क नहीं है, जो कल का था उसी के आसपास चल रहा है। जो हमारे लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, जिसके लिए हमारी सरकार भी कह रही है इसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन हमें लेना चाहिए, सरकार भी ले, पब्लिक भी ले, तब जाके हम इसको सही कर सकते हैं, वो है यूएसडी आईएनआर। ठीक है, ये जिस हिसाब से 95 के ऊपर 2 दिन से 3 दिन से क्लोजिंग दे रहा है, तो एक हमारी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। ये इसको कम से कम 90 से नीचे आना चाहिए, तब हमारी मार्केट में एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, वहीं पे देख लेते हैं यूएसए का बॉन्ड यील्ड 4.5 के करीब आया हुआ है। ये बल्कि एक तरह से इन्फ्लेशन पे इफेक्ट करता है, जो हमारा आय महंगाई का दर पे भी इफेक्ट करेगा। तो इस हिसाब से अगर इसमें बॉन्ड में लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो अपना वो सोच रहे हैं कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। ठीक है, वहीं पे देखें डाउ जोन्स हमने कल रात के दिन ही देखे तो एक तरह से अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छी खासी रिकवरी दिया। यहाँ अगर यहाँ पे देखें तो कितना परसेंट बैठ रहा है, तो हम यहाँ से ही ले लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का अराउंड 400 से 500 पॉइंट का हमें एक पॉजिटिविटी क्लो यहीं से ही लगा लीजिए, 340 के करीब है, 320 और 760, तो 340-50 पॉइंट की ऊपर जाके क्लोज दिया था मार्केट ने, डाउ जोन ने। ठीक है, अब देख लेते हैं बीटीसी में देखें, बीटीसी में बिटकॉइन देखें तो इसमें भी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। लास्ट 5 दिन में 1% का रिटर्न दिया है, और आज ही के दिन आधे परसेंट से ऊपर की बढ़त दिखा रहा है। अब इसका जो लेवल बैठ रहा है, अगर इस मार्केट में हम देखें तो अगर बीटीसी 81,260 से ऊपर क्लोजिंग देता है, बल्कि एक अच्छी खासी क्लोजिंग देता है, तो फिर हम ऊपर के लेवल भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम सिल्वर भी देखते हैं। सिल्वर को देखें तो 88 के करीब आया हुआ है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब ये 82 का एक तरह से लेवल तोड़ेगा तो हम 88 के भी दर्शन कर सकते हैं। ये कल के दिन ही आज ही के दिन 88 से ऊपर गया था। अब ये है कि 88 से ऊपर हम क्या सोचते हैं, 88 से ऊपर हम यही सोचते हैं, 91 की एक अच्छी खासी क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हम और ऊपर का ही सोच सकते हैं। और जो यहाँ का अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 88 का दिख रहा है। अगर इस पे इससे ऊपर जाके स्टे करता है, फिर हम 91 का एक रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। इसी तरह अगर नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ 82 का हम समझ सकते हैं कि उसका एक सपोर्ट बना हुआ है। अगर हम अब प्री मार्केट में देखें कि कितना कितना बल्कि कैसे बिहेव कर सकती है, उसका एक हम मार्केट को देखते हैं। अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखें तो अभी न्यूट्रल है, कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव। डाउ जोन्स भी हम अभी न्यूट्रल कहेंगे। नेस्डैक एक तरह से नेगेटिव है। एशियन मार्केट भी न्यूट्रल है, अभी कोई कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव देखने को मिल रहा है। प्राइस एक्शन अभी नेगेटिव है, क्योंकि अभी देखा जाए तो कल काफ़ी गिरावट हुई, तो उस प्राइस एक्शन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम देख सकते हैं कि काफ़ी दूर-दूर देखने को मिल रहे हैं। वहीं नेगेटिव मानेंगे इसको। इंडिया विक्स देखें तो ये भी नेगेटिव है। एफआईएस का फ्लो भी नेगेटिव है।
DIS ने कल पॉजिटिव दिखाया तो इसको पॉजिटिव रखेंगे। प्रो अगर आज पॉजिटिव रहते हैं तो फिर हम आगे का भी प्लान कर सकते हैं। अभी इनको न्यूट्रल रखते हैं। पी रेशियो देखें तो 21 से भी काफ़ी नीचे आया हुआ है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। पीसीआर देखें तो ओवरसोल्ड है, तो अभी इसे हम नेगेटिव रखेंगे। और वहीं पे डॉलर रुपीस देखिए, ये तो नेगेटिव है। ब्रेंड ऑयल भी नेगेटिव है। गोल्ड सिल्वर में कल से देखें स्टेबिलिटी दिख रही है, तो इसे हम अभी न्यूट्रल रखते हैं। और टोटल फैक्टर की इसके साथ साथ बीटीसी भी देख लेते हैं। बीटीसी में देखें तो एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। तो टोटल हमारे जो फैक्टर्स है 15 में से 3 पॉजिटिव दिख रहे हैं, और जो 15 में से 3 पॉजिटिव और 5 हमें न्यूट्रल, बाकी 7 हमें नेगेटिव दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके हिसाब से थोड़ी मंदी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी मार्केट है, मार्केट में जिस हिसाब से अप डाउन होता है तो मार्केट के नंबर भी उस हिसाब से चेंज होता है। ये तो एक प्री ओपनिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए, हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।